जो बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़ रहे हैं वो सही। पेरेंट्स ना बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, ये सोच के कि ये हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। ना पेरेंट्स की गलती होती है ना बच्चों की गलती होती है। मैं पहले ना एक बीमारी नहीं आ रही थी जो आज के टाइम में बहुत है। उनको घर पे सिर्फ एक प्यार दे सकते हो, प्रोफेशनल वे नहीं दे सकते। मैंने बाबू जी को हम गोलगप्पे खिला रहे थे, उन्होंने मुंह ऐसे खांसी आई, उन्होंने मुंह पे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल और मेरे माय रिव्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूं। तो आज मैं लाई हूं पॉडकास्ट और आज हम ऐसे एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जो आप चाहे बच्चे हो या बड़े, आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी थिंकिंग अपने पेरेंट्स को लेके और बच्चों की थिंकिंग अपने पेरेंट्स को लेके चेंज होने वाली है। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं उन पेरेंट्स के बारे में जिनको ओल्ड एज होम्स में, सीनियर लिविंग फैसिलिटीज़ में छोड़ दिया जाता है अपने ही बच्चों के द्वारा, ये बोल के कि हम उनकी केयर नहीं कर सकते या हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, मेडिकेशन एंड ऑल। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या उन्हीं पेरेंट्स को जिन्होंने आपको पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, उन्हें कहीं और छोड़ देना सही है? तो इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज मैं हूँ रूबी जी के साथ, जो कि एक सोशल वर्कर है और 15 इयर्स से ये इसी टॉपिक पे काम कर रही हैं। हेलो रूबी जी। नमस्कार जी। तो आपका मैं अपने पॉडकास्ट पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। तो आपने कैसे सोचा कि आपको यही काम करना है, आपको उन लोगों के लिए काम करना है जिनके लिए उनके बच्चे ही कुछ नहीं कर रहे हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं। मेरे पास कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि आप सोशल वर्कर हो, आपको पता होगा कि बच्चे की गलती है, बच्चों की गलती है या पेरेंट्स की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओल्ड एज केयर में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जैसे भी हैं पेरेंट्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। और चाहे पेरेंट्स जैसे भी हों, हैं तो भले ही माँ बाप, जैसे अभी आपने मुझे बोला, हम भी बचपन में अपने माँ बाप को बहुत परेशान करते थे और ये सब चीजें। तो मैं इन सब चीजों के मैं आपको यही बताती हूँ मैम कि मैं नहीं कह रही पेरेंट्स गलत हैं और ना ही बच्चे गलत हैं। आप ये समझो वो टाइम था, उस टाइम पे ज्वाइंट फैमिली होती थी। हाँ बिल्कुल। जिसमें 5 भाई हैं, उनकी 5 भाइयों की 5 ही वाइफ हैं, तो वो इकट्ठे रहते थे, तो उनको 2 बुजुर्गों को रखने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिर्फ 2 ही जने हैं घर में और बच्चे हैं। कौन रह गया? अकेले कौन रह जाता है? वो तो दोनों नौकरी पे चले गए, अकेले कौन रह गया? वो बुजुर्ग। लेकिन देखा जाए तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पालते हैं तो हम भी देखें अगर कि काफी पेरेंट्स होते हैं जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, तो उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार 2 बच्चे हैं हमारे, 3 बच्चे हैं, हम नहीं संभाल पाएंगे तो हम भी उन्हें ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं या हॉस्टल में छोड़ देते हैं। तो मेरे को यही सवाल पूछना है कि जब पेरेंट्स ये चीज नहीं सोचते तो वो चीज बच्चों में क्यों आ जाती है? बच्चों में इसीलिए आती है ना, मैं कह तो रही हूँ, आज की जनरेशन बहुत बदल चुकी हैगी, ठीक है। और पहले के लोग, वाइफ सिर्फ हस्बैंड काम करते थे, वाइफ घर में रहती थी, तो वो काफी हद तक चीजों को संभालती थी। आज हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और अगर दोनों ना कमाएं तो आज एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि वो कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो आजकल कितना कंपटीशन है, बच्चों से लगा लो कि अगर बच्चे दूसरे को बच्चे को अरे मम्मी उनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, तो कितना कंपटीशन हैगा। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट होती है ये बात कि नहीं, जो बच्चे चाहते हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, हम अपने बच्चों के लिए करें, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज, हाँ वो चीज गलत हैगी कि अपने पेरेंट्स को रोड पे छोड़ देना, ऐसे अनाथ आश्रम में छोड़ देना, जहाँ पर शायद कहते गवर्नमेंट वाले, जहाँ पे खाना भी पता नहीं किस टाइम पे मिलता है, क्या नहीं मिलता है, या रोड पे छोड़ देना, वो चीज गलत हैगी। आप अगर अपने मदर फादर को कोई डिग्निटी वाली लाइफ दे रहे हो, रख के कहीं अच्छी जगह पर, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कहीं भी उठा के फेंक दो, अच्छी जगह पर देखो, इन्वायरमेंट देखो, जो डिग्निटी उन्होंने पूरी लाइफ जी है वहां देखो, वहां रखो। वो एक अच्छा वे है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो
बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स में छोड़ रहे हैं वो सही है? मैम देखिए, आने वाले टाइम में आप इसको, ये कल्चर बन जाएगा। ये नहीं है कि, क्योंकि देखो हमने बाहर की कंट्रीज में देखा है 60 साल के बाद पेरेंट्स खुद चले जाते हैं ओल्ड एज होम में, वो लोग खुद अपने आप जाते हैं अपने डिसीजन लेके। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं जिनकी उम्र 60, 60, 58, 55, वो खुद आते हैं कि हमें नहीं रहना फैमिली के साथ, हमें पीस चाहिए, हमें अच्छी जगह चाहिए, हमें एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, हम वहाँ रहना चाहते हैं, हम अपने एज ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं। वो उसके साथ खुश हैं। आपने ऐसे भी, क्योंकि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप ऐसे ओल्ड एज लोगों के साथ ही काम, आपने कभी ऐसा भी देखा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के इंतजार में आपके साथ रह रहे हैं कि हमसे वो मिलने आएंगे या हमें लेने आएंगे? देखो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा सेटअप बिल्कुल अलग है। हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और टचवुड भगवान जी की मेहरबानी है कि आज तक जितने सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट डे आंसू भी आते हैं, रोते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उसके 10 दिन के बाद पता नहीं भगवान जी क्या करता है, मुझे नहीं पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं जानती। 1% ही इंसान जो बुजुर्ग होंगे जो कहते होंगे हमें यहाँ से जाना है। वो कहते हैं हमें यहाँ से नहीं जाना है। ये वीडियो भी मेरे पास है, ऐसी भी कई सारी वीडियोस हैं, आपके साथ शेयर करूंगी मैं, जिसपे पेरेंट्स अपने बच्चों से कह रहे हैं कि, बच्चे कह रहे हैं कि चलो 1-2 दिन के लिए हमारे साथ, पेरेंट्स कह रहे हैं हमें नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है, हमें 1 दिन के लिए भी नहीं जाना है। ऐसी भी मेरे पास एक्चुअल कहानी वीडियो है, मैं आपको बताऊंगी। तो हम पता नहीं, हम प्यार देते हैं, हम क्या देते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, क्या है, हमें नहीं पता, पर हमारे सेंटर में आने के बाद हमारे सीनियर सिटीजन यहाँ से जाने की बात नहीं करते। तो आपके हिसाब से एक सीनियर लिविंग फैसिलिटी में, एक ओल्ड एज होम में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ बोलते हैं सीनियर्स कि हमें नहीं जाना है घर, हम यहीं पे हमारा मन लग रहा है, क्योंकि उनको अपने एज ग्रुप के लोग मिल जाते हैं, वो उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, जो शायद आजकल की लाइफ में बच्चे टाइम नहीं दे पा रहे, बिल्कुल नहीं दे पा रहे। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा केयर और प्यार और टाइम जो उनको चाहिए होता है एक उम्र के बाद, वो यहाँ पे मिलता है? वो मैम यहाँ पे पूरा मिलता है। वो यहाँ पे 100 से भी ज्यादा % बोल दूंगी मैं, वो यहाँ मिलता है वो उनको। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं फिर आपको एक चीज और कहूंगी अपने पर्सनल तरीके से, कि हम घर में बुजुर्ग रख लेंगे, हम उनके साथ एक स्टाफ लगा देंगे, कोई बात नहीं, उनको हेल्पर उनको दे देंगे, वो घर में रह रहे हैं, वो आप उनको बांध रहे हैं। उन्होंने कभी आपको नहीं बांधा, उन्होंने, अगर आप सोचो, उन्होंने आपको पाला पोसा, उन्होंने कोई केयर टेकर नहीं लगाई थी, उन्होंने अपने हाथ से तो पाला था। बस सेम चीज है, आप एक केयर टेकर के हाथ में दे रहे हो, बल्कि उसमें तो आपकी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसको सुपरविजन करोगे, अपने बुजुर्ग को करोगे, अपना काम देखोगे। तो मैं फिर आपको बार बार ये कहूंगी कि अपने सीनियर सिटीजन को अच्छी जगह पर, जैसे आप एक बात बताओ, पेरेंट्स हॉस्टल देखते हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें सारी फैसिलिटीज नहीं देखते हैं। बिल्कुल। कोई फैसिलिटी उन्हें पसंद नहीं आती तो वो छोड़ देते हैं, वो दूसरा हॉस्टल देखते हैं। हाँ जी। पर उन्हें अपने बच्चे की पूरी फैसिलिटी चाहिए ना। यही मेरा कहना है कि आप अपने पेरेंट्स को रखो, जहां भी रखो, मैं ये नहीं कहती, उस जगह को देखो, उसके रिव्यू, उनको हाँ, अच्छी लाइफ मिले। आप उनको घर पे सिर्फ एक प्यार दे सकते हो, प्रोफेशनल वे नहीं दे सकते। जो आज उनको नीड्स है, उनको जरूरत किस चीज की है, भगवान न करे कुछ बेड रिडन होते हैं सीनियर सिटीजन, मैं आपको बता देती हूँ, उनको कैसे लुक आफ्टर करना है। हम तो आजकल वीडियो से देख लेते हैं और हो जाता है, यूट्यूब पे देख लिया और हो गया, गूगल पे देख लिया होगा, बट प्रैक्टिकली उसे करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। आज के टाइम में शायद कोई कुछ ही बच्चे ऐसे होते होंगे जो अपने पेरेंट्स का डायपर साफ करते होंगे, डायपर चेंज करते होंगे, कुछ ही होंगे, देखो मैं सबको नहीं बोलूंगी, कुछ होंगे, कुछ, पर हर कोई नहीं कर सकता। आज वो कहते हैं ना, हमारे मम्मी पापा ने हमारी नैपी साफ करी थी तो हम उनकी, सब नहीं कर सकते, ये सिर्फ कहावत है और कहावत में ही रह जाएगी। क्योंकि अगर सब कर पाते तो वो नहीं छोड़ते, तो ये प्रोफेशनली एक तरीका जरूरत होती है। अगर वो बेड रिडन है, उनको कैसे उनको ट्रीट करना है। ऑब्वियसली देखो मैडम, आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि हमारे बुजुर्ग
या कोई भी, अगर सपोज मैं या आप कोई भी थोड़ा सा बीमार पड़ जाता है ना, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, बिल्कुल स्वभाव में हो जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो हर टाइम बेड पे है, उनका माइंड यही चल रहा है कि यार मैं अपने हाथ पैरों से वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी आप उनका इतना कर रहे हो, तो वो ना बहुत अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो उनको उस चीज से निकालने के लिए होते हैं सेंटर, ना कि उनको उनके माइंड में सब चीजें डालने के लिए होते हैं। सेंटर इसीलिए होते हैं, अच्छे सेंटर लोग इसीलिए देखते हैं कि उनको लुक आफ्टर अच्छे से करेंगे, बिठाएंगे, उठाएंगे, एक पोजीशन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक पोजीशन में छोड़ने से क्या हो जाता है, क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज मैं बच्चों को जरूर बोलूंगी कि नहीं नहीं, अगर आपकी धारणा ये है कि ओल्ड एज होम में बच्चों को पेरेंट्स को छोड़ना चाहिए, ये गलत धारणा है, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो। प्रोफेशनल वो लोग हैं, उनकी टीम है। आप, मैं नहीं कहती कि कहीं भी छोड़ दो अपने पेरेंट्स को, मैं यही कहूंगी कि अपने पेरेंट्स को उस जगह पे छोड़ो, पहले सारी फैसिलिटीज देखो, वहां पर ये देखो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पे टीम उनकी प्रोफेशनल है या नहीं है, वहां पे वो फैसिलिटी उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उनको वो सारी चीजें तसल्ली करो, फिर अपने पेरेंट्स को छोड़ो। मेरी मानना ये हैगा। ओके। तो जैसे कि आप भी सेंटर रन कर रही हैं, एनजीओ रन कर रही है, आप भी हेल्प करती हैं ऐसे ही बिल्कुल, पेरेंट्स बिल्कुल। का, तो आप कैसे उन्हें वो चीजें प्रोवाइड कर पाते हैं? क्या जो जो आपकी सर्विसेज होती हैं वो आप कैसे प्रोवाइड करा पाते हैं? क्या सर्विसेज होती हैं आपकी? मैम सर्विसेज तो बहुत सारी हमारी, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग अपने सीनियर सिटीजन को, उस पता नहीं भगवान जी हमारे साथ है या हम खुद करते हैं, हम अपने सीनियर सिटीजन को उस तरीके से रखते हैं, उनको प्रोफेशनली ट्रीट नहीं करते। पहली बात है कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दे कि आप ये नहीं हो सकता, आप वो नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, Okay. आप दो बार बार ये नहीं मांग सकते, या बार बार आपको 2 बार चाय नहीं मिलेगी। अच्छा। ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन है यार, हाँ, उनका तो मन करता है वो 2 बार 4 बार चाय पियेंगे। उनको चाय, वो चाय लवर होते हैं, हाँ, उनको बिल्कुल, चाय पसंद है। हाँ। अब हम उनको कहें कि आप जूस पी लो, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होगी ना, हाँ, मुझे हाँ। चाय पसंद है यार, ये अब उनको जबरदस्ती जो जूस उस टाइम जूस जो पिला, चाहिए होता है उन्हें वही चाहिए होता है। तो हम बस थोड़ी छोटी छोटी ये चीजें है ना, उनके अकॉर्डिंग कर देते हैं, और छोटी छोटी चीजें जैसे मैं हमने उनके अकॉर्डिंग कर दी, तो अब वो भी थोड़े से हमारे साथ अटैच्ड हो गए, तो 2 बातें मैंने उनको कही तो उन्होंने 2 मेरी सुन ली। तो मतलब हम लोग को हर चीज को ना एक इस तरीके से, मतलब हम लोग जलेबी नहीं बनाते हैं, सीधा तरीके से कि मतलब हाँ, उनको जो चाहिए उनको वो भी मिल जाए और अपना काम भी उनके हो लिए जाए, जो सही है उन्हें वो भी हो जाए। ठीक है। लेकिन अभी भी मेरे कुछ सवाल है कि पेरेंट्स ना बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, ये सोच के कि ये हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चाहते तो हैं, अब ओल्ड एज होम में आके भी वो अपने मन को बहला देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमें हमारा साथ मिल गया है, हमारे एज के लोग मिल गए हैं, पर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम बिता पाएं, क्योंकि जब उनके बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो सिर्फ उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में, उनको एक बेटर लाइफ देने में निकाल देते हैं अपनी लाइफ। और जब वो सोचते हैं कि चलो अब हमने रिटायरमेंट ले ली है, अब हमें वो वो केयर देंगे, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो मैंने काफी बार देखा है बच्चों को बोलते हुए अपने ही पेरेंट्स के लिए कि हम इन्हें नहीं संभाल पा रहे हैं, या हम इनके एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ना पेरेंट्स की गलती होती है ना बच्चों की गलती होती है। मैं आपको बताती हूँ, इसका क्लियरिफिकेशन आपको करती हूँ। ठीक है। देखिए, पहले ना एक बीमारी नहीं आ रही थी जो आज के टाइम में बहुत है। अच्छा। जिसका नाम शायद आपने भी सुना होगा, अल्जाइमर, डेमेंशिया, सिजोफ्रेनिया। ये बीमारियां बहुत ज्यादा पनप रही हैं, ठीक है ना, बुजुर्गों में होती है। मुझे पता है, लेकिन व्यूअर्स के लिए अगर आप एक बार मैं यही बताना चाहूंगी, वो बीमारी का सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कितनी खतरनाक बीमारी होती है, मैं बताती हूँ। उसमें जो है ना, सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो गलत भी कर रहे होंगे ना, तो उनके लिए वो सही है। जैसे समझ आप, चीनी, हम बचपन में चीनी, उनको डायबिटिक है और वो चीनी खा रहे हैं, उनको खानी है चीनी, या उनको मीठा खाना है, उनको मिठाई खानी है, और हम उनको रोक रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता ना कि हम उनको क्यों रोक रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं, क्योंकि उनको डिमेंशिया है। वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, वो अपनी बात मनवा रहे हैं, पर हमें पता है कहीं ना कहीं वो उनके लिए नुकसानदेह है, इससे उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। वहां पर वो नहीं समझ रहे हैं, राइट। तो बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। वहां पर केसेस में, हमारे पास जो केसेस मोस्टली डिमेंशिया, अल्जाइमर के आते हैं, बेड रिडन आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वहां पर केसेस होते हैं, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या करें, हमें इन्हें बचाना भी है,
हमें इन्हें सेफ भी रखना है, और ये हमारी बात तो मानेंगे नहीं है, और जब वो हमारी नहीं मानेंगे तो सर्वेंट की तो वैसे ही नहीं मानेंगे, सही है। तो उस केस में हमारे पास केसेस आते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं। टच वुड, मैंने कहा ना कि मेहरबानी ऊपर वाले की मान लो, या हमारा काम करने का तरीका है, हम उस पर बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, बुजुर्ग हमारी बात समझ जाते हैं। तो वहां पर केसेस, अब जैसे केसेस आते हैं, बेड रिडन केसेस आते हैं हमारे पास, बड़ा चैलेंज होता है मैडम, कोई ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज नहीं है। जब डिमेंशिया अल्जाइमर वाले पेशेंट जो सीनियर सिटीजन आते हैं, वो वायलेंट भी होते हैं, वो साइलेंट भी होते हैं, वो अग्रेसिव भी होते हैं, वो मतलब कब आपको हार्म कर दे कुछ नहीं पता। देखो, ऐसे इंसान घर में नहीं रखे जाते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसी घर में तो आपके घर बच्चे रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं। ये इसीलिए मैंने कहा कि उस टाइम पे ये बीमारियां नहीं थी, ये बीमारियां नहीं थी उस टाइम पे, तो पेरेंट्स घर में रह लिए जाते थे, तो 5 लोग थे समझाने वाले, 10 बच्चे थे समझाने वाले, तो और वो बीमारी तो थी ही नहीं, पहली बात है। वो हुआ करता था 80-90 साल के बाद जाके सुनते थे कि 60 साल के बाद तो सठिया जाते हैं। वो सठियाना वर्ड मैंने अपने बचपन में सुना था, बट मैंने अभी तो उसको देखा है जब डॉक्टर ने उसको बीमारी का नाम निकाला है। और ये बीमारी अच्छी नहीं होती है, डेंजरसफुल बीमारी है, और कई सीनियर सिटीजन इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो हाथ पैर चलाने लगते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें, तो आप ऐसे सीनियर्स को कैसे हैंडल? यही तो मैंने आपको बताया, इस चीज में हम शायद अपने तरफ से हम कहें, मैं ये नहीं चाहती हूँ, हम अपनी तरफ से ग्रेट, और हमेशा हमें अप्रिशिएशन मिला है कि हमने ऐसे इंसान को कंट्रोल किया, अच्छा बनाया, अच्छी हेल्थ करी, और उनका माइंड अच्छा करा, और वो अच्छे से रह रहे हैं। तो ये रिव्यू मुझे फैमिलीज देती हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। जब 3-4 साल फैमिली देखते देखते हो जाता है ना, तब नहीं हो रहे ठीक, तब वो हमारे पास परेशान होके आते हैं कि अब कुछ हेल्प आपसे हो जाए तो, और वो काफी खुश होते हैं उनको अच्छा देख के। और रही बात, देखो वही बात है कि हम बच्चे थे, या हमारे बच्चे मान लो, अगर हम उन्हें कुछ सिखाएंगे वो नहीं समझेंगे। नहीं और अगर कोई पड़ोस वाले पेरेंट्स उस बच्चे को कहेंगे नहीं ये गलत है, वो 1 मिनट में समझ जाएंगे, और हम कहेंगे ना उन्हें सारा दिन चिल्लाते रहेंगे नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, वो नहीं समझेंगे। तो ये एक चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि बुढ़ापे में भी बच्चे ही बन जाते हैं वो। बिल्कुल जस्ट लाइक बच्चे। बच्चों, और उन्हें बल्कि वो और बच्चों से ज्यादा नोटी होते हैं। अच्छा, बहुत होते हैं। तो आप कोई ऐसे बात शेयर करना चाहेंगे कि कोई फनी मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो, ऐसा कुछ? फनी मोमेंट ऐसा तो मेरे साथ हो, माता जी हैं, बाबू जी हैं, इनके साथ हंसते खेलते रहते हैं, हमारे तो दिन इसी में चला जाता है। क्योंकि मैंने आपकी एक बार वीडियो देखी थी कि आप किसी माता जी के पास गए थे आपके आश्रम में से, एंड आप उन्हें नमस्ते कर रहे हैं और वो आपको थप्पड़ मार रही थी। वो तो होता रहता है, वो तो हर रोज होता है। तो हम डायपर चेंज करते हैं, जैसे बच्चे हैं हमारे जो केयर टेकर्स हैं, डायपर चेंज करते हैं, तो वो क्या करती हैं, लात मारेंगी, हाथ मोड़ देंगी उंगली। अब वो कहते हैं मैम आप आओ ना प्लीज, आप आओ, क्योंकि वो ओल्ड एज इतनी है, उनको तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो हम जब 2 जने हाथ पकड़ लेते हैं, 2 जने पैर पकड़ लेते हैं, तो जाके डायपर तो चेंज करना है। वो इतना पावरफुल हो जाती हैं कि वो चारों हाथ पैर छुड़वा लेती हैं। अरे वाह। और लात मारती हैं, मुंह ऐसे नोच देंगी, हाथ पे मार देंगी। अब उनका क्या ही करे, उनको नहीं पता ना कि क्या करे, उनको नहीं पता। तो वो भी है हमारे साथ। एक बार मैंने बाबू जी को हम गोलगप्पे खिला रहे थे, उन्होंने मुंह ऐसे खांसी आई, उन्होंने मुंह पे एक को खाना खिला रही थी, उन्होंने नहीं खाना, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चल थोड़ा खा लो, उन्होंने मुंह पे थूक दिया। तो मतलब ये होता रहता है। तो मुझे वहां पर कहीं भी बिल्कुल भी सीरियसली, मैं पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं बोल रही हूँ, मैं वैसे भी बोल रही हूँ, मुझे वहां पे कहीं भी मेरे को बुरा नहीं लगता। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल मतलब अपने ही पेरेंट्स की तरह उनकी केयर करते हैं, उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अभी तक हमारे पॉडकास्ट से मुझे ये समझ आया है कि ना ही बच्चों की गलती हम बता सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि जो चीजें, क्योंकि देखिए एक एज के बाद इंसान को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, और जो भी आजकल बीमारियां चल रही है, अल्जाइमर और भी चीजें जो आपको मेरे से ज्यादा पता होंगी, उनकी वजह से वो लोग उतनी केयर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम ये तो बोल देते हैं कि बचपन में हमें कराया, जो कि बात सही है, वो भी गलत नहीं है, पर बचपन में और बुढ़ापे में अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। अभी यहीं पर हम आपसे बात करें ना, तो जैसे बेड रिडन जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनके साथ बहुत चैलेंज होता है। बिकॉज देखो, एक तो वो डायपर पे होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा हमें सबसे मेन चीज होती है बेड सोर होने का डर।
है ना। और बेडसोर अगर एक बार हो जाए तो वो अंदर 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 डीप चला जाता है। Okay. उसमें कीड़े पड़ने के भी चांसेस होते हैं। Okay. मैंने तो ऐसा देखा भी है। अच्छा, आपने हाँ, मैंने खुद से कीड़े निकाले भी हैं। एक ह्यूमन की बॉडी से आपने हाँ, कीड़े मैंने निकाले हैं। मुझे याद है, एक माताजी आए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए थे, तो उनको ना बेड सोर बने हुए थे। Okay. तो वही है, डिस्चार्ज हो गया तो उन्होंने बोला कोई नहीं, थोड़ा मोड़ा है, ठीक हो जाएगा करके। अच्छा। तो उस टाइम सच बताऊं तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। Okay, एक तो साल मतलब 2 साल का साल 2 साल का एक्सपीरियंस था। तो हमें उन्होंने बताया नहीं कि इनको बेड सोर हो रखा है। तो बच्चों ने भी सोचा हॉस्पिटल से आए, पट्टी वट्टी लगी होगी वैसे ही। तो 2 दिन तक हम लोगों ने उसको नहीं देखा था। दूसरे नहीं, एक दिन नहीं देखा था, दूसरे दिन हमने उसको देखा। तो देखा मैंने, अपने हाथ से पट्टी हटाई, मैंने हटा के मैंने देखा तो उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। खैर उस टाइम तो मैं भी डर गई थी। हाँ, डरने वाली बात है पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने किसी बॉडी के अंदर से कीड़े देखे थे। और कीड़े भी ऐसे थे जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, अमरूद में ऐसे कीड़े थे। तो फिर वहीं पर जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने काफ़ी मेरे को कहा कि नहीं तुम करो, होगा तुमसे। और ये तो कोई नहीं है, अगर सोशल वर्कर हो तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे और भी चैलेंज आएंगे, तो अगर एक बार में डर जाओगे तो कहाँ आगे जाओगे। तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रेरित किया और काफ़ी उन्होंने कहा कि करो, तो मैंने किया, तो मैंने निकाले थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वो भी चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत खतरनाक एक बॉडी के लिए चीज़ होती है। तो उसके लिए हमें अपने सीनियर्स को हमेशा बहुत अच्छी केयर देनी पड़ती है। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था और मैं वीडियो बनाती हूँ उसके ऊपर कि क्या क्या कैसे कैसे केयर देनी, हाँ कैसे कैसे केयर देनी है। बाकी अगर मेरी हेल्प की मैं बताती हूँ, किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताती हूँ, किसी को भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे कॉल करें, मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगी। नंबर और डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, आप जरूर इनसे बात जो कर भी सकते सीनियर से लेकर के बेड रिडन सीनियर सिटीजन से लेकर के, जैसे ये जो मैंने बेडसोर का बताया है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वेदर चेंज होता है, सीओपीडी केसेस में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। वो एक अलग बीमारी है ना। वेदर चेंज होने के बाद जो ओल्ड एज है, जो बेड रिडन है या जो थोड़े बहुत पतले दुबले हैं, उनको वेदर चेंज होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनके साथ क्या वर्क करना है, कैसे उनको संभालना है, क्योंकि उनकी हर चीज को, क्योंकि वो वही है ना, एक ओल्ड एज में आ जाते हैं ना तो कहना कम मानते हैं, नहीं मानते, अपनी बात ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। क्योंकि अब तो उनको लगता है कि हम बड़े हैं, ये हमारे ऊपर प्रेशर क्यों बना रहे हैं, मतलब किस हमारी लिए? मर्जी से हमें जो करना है हम वो करेंगे। जैसे बचपन में भी होता है कि हम तो छोटे हैं, हमें जो करना है हम वो करेंगे। बिल्कुल तो वही सेम आदतें होती है। तो ये आदतें हैं बुजुर्गों का। तो बुजुर्गों की एक बीमारी नहीं है मैम, मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों के साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैंगी। तो वो सारी, मैं भी वही तो कह रही हूँ, मैंने कोई प्रोफेशनली तो करा नहीं था। मैं भी वैसे ही नॉर्मली 10+2 करा था और सोच रही थी साइड बाय साइड कुछ कर लूँ, मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ प्रोफेशनली सीखा हो या करा हो, बट हाँ देख देख के सीख के आज इतनी सक्षम हूँ, इतना मुझे पता है कि मैं एक जो सीनियर सिटीजन है उनकी बात समझ में आती है कि उनको क्या किस टाइम क्या केयर चाहिए। तो आपको ये चीज स्टार्ट करने की मतलब कैसे इंस्पिरेशन मिली थी? मैंने बताया ना, मैंने 10+2 किया था। फिर इसके बाद यही आपने एक सोशल वर्कर बनना ही क्यों प्रेफर करा? ऐसा कुछ कोई ऐसा सोच नहीं थी कि मुझे सोशल वर्कर ही बनना है। मैंने बताया ना कि बहुत पीछे बात है ये, वैसे ही निकल गए थे नौकरी, कभी कहीं इंटरव्यू दिया, कभी कहीं दिया। तो जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो शायद हो सकता है भगवान जी ने एक रास्ता यही खोला था कि शायद मेरे हाथ में सेवा थी। तो मेरा फिर यहाँ से फोन आया और मैंने यहाँ पे पहले दिन ज्वाइन करा। फिर उसके बाद आप यकीन मानना, जब मैं 3 दिन तक आई तो 3 दिन बाद मुझे 104 बुखार हो गया था। 104 बुखार, क्योंकि इतने बुजुर्ग एक साथ देखे ही नहीं थे और वो भी डेमेंशिया। एक बाबूजी थे, थोड़े सरदार जी थे, वो थोड़ा ज्यादा डेमेंशिया थे। तो वो क्या करते थे, वो मैं पहले पोनीटेल बनाती जैसे आपने बनाया, वो क्या करते थे, पोनीटेल को ऐसे हाथ में मोड़ के और मेरी पीठ पे घूंसा मारते थे और ऐसे करके मारते थे, मेरी जान निकल जाती थी। तो वो सब चीजें देख के ना मैं सच में डर गई थी और मुझे बुखार आ गया था। तो मैं फिर ऑफिस नहीं आई, फिर मैं चली गई। फिर यहाँ से फिर फोन आया सीनियर का